नमस्कार जी, राधे-राधे माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का समय है, शाम का क्या लगभग रात ही होने वाली है, शाम के 7:30 बज गए हैं और खाना-वाना मैंने आज जल्दी ही बना लिया है और उसके बाद मैंने सोचा मलाई इकट्ठी हुई हुई है कितने ही दिन की, हफ्ते भर से ऊपर की हो गई है और जिसमें मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ वो भी बर्तन पूरा भर गया था और एक कटोरी भी भरी रखी है। जो कटोरी में मलाई है वो ताज़ी है तो मैंने सोचा उससे मक्खन बनाकर रख लूँगी और ताज़ा मक्खन भी हो जाएगा और जो मलाई है उससे बनाऊँगी घी। तो जी सबसे पहले मैंने मलाई को एक बड़े बर्तन में कर लिया है और जो कटोरी वाली मलाई है उसको एक छोटे से बर्तन में कर लिया है और साथ-साथ ही थोड़ी-सी सफाई भी कर दी है क्योंकि जब मैं मलाई डाल रही थी बर्तन में तो थोड़ा बहुत मलाई इधर-उधर गिर गई है, तो जब कुछ ऐसा फैला रहता है किचन में तो काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं साथ के साथ थोड़ी-थोड़ी सफाई करती रहती हूँ। और ये मैंने निकाल लिया है ब्लेंडर, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, वैसे तो वॉश करके ही रखा हुआ था, पर फिर भी मैंने एक बार वॉश कर लिया है अच्छे से इसको और बस ब्लेंडर से ही मैं मलाई से मक्खन और घी निकाल लूँगी, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी हो जाता है, 2-3 मिनट में ही मक्खन निकल जाएगा। और यहाँ पर जो कढ़ाई में सब्ज़ी रखी हुई है उसको मैंने निकाल दिया है। खाने में मैंने बनाया है दाल-चावल और मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो जी खाना पूरा ही मैंने बना लिया था एक बार में ही क्योंकि बच्चे ट्यूशन से आते हैं तो उनको भूख लगी हुई होती है उस टाइम तक, तो मैंने खाना बनाकर रख दिया है। मैंने सोचा टाइम है आज मेरे पास तो मैं ये कर लेती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है पहले ही ये काम करने के लिए। तो जी सबसे पहले जो मैंने ताज़ी मलाई थी जो कटोरी में इकट्ठी हुई हुई थी, उसका मैंने मक्खन बना लिया है और उसके बाद जो ज़्यादा मलाई है, उससे मैं घी बनाऊँगी सारी मलाई से। और सबसे पहले मैं ऐसे ही करती हूँ, मलाई का मक्खन बनाती हूँ और उसके बाद उससे घी बनता है तो थोड़ा ज़्यादा सा भी बनता है और अच्छा भी बनता है। तो जी बस मक्खन मैंने बना लिया है एक छोटे वाले बर्तन का और बस ये रहता है, ये भी 2-3 मिनट में हो जाएगा। इस ब्लेंडर से बहुत ही जल्दी हो जाता है काम। और वैसे अगर हम छोटी रही से करेंगे काम तो बहुत टाइम लगेगा और हाथ भी दुखने लगते हैं। तो मैं इससे ही करती हूँ जब भी मुझे मलाई से मक्खन बनाना होता है और जब साग बनाते हैं तो भी ये बहुत काम आता है उस टाइम भी। तो जी बस मक्खन दोनों बर्तन का मैंने बना लिया है, 2 से 3 मिनट ही मुझे लगे होंगे। क्योंकि आजकल गर्मी है तो गर्म पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बस मलाई निकाल ली मैंने, थोड़ा-सा ताज़ा पानी इसमें डाल दिया और बस ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। तो जी यहाँ पर ये ताज़ा मक्खन निकल गया है, इसको मैंने 2-3 बारी वॉश किया और इसको एक बर्तन में करके ढक के रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि पराठे वगैरह के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है मक्खन, घर में सभी को पसंद है। मलाई तो कोई खाता नहीं है इसलिए मैं मलाई निकाल देती हूँ दूध से, जिससे कि बच्चे मक्खन खा ले या घी बन जाए जो भी बनना है। तो जी बस ये वाला मक्खन जो है वो बन गया है, इसको ढककर लगा दूँगी मैं फ्रिज में। उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बारी और बस वॉश तो इस वाले मक्खन को भी करना पड़ेगा गरम करने से पहले और इसकी जो लस्सी है या दूध है जो भी है, इसको मैं दे दूँगी डॉगी को जो भी गली में घूमते रहते हैं, उनके लिए मैंने एक बर्तन रखा हुआ है अलग से ही। तो जी जो भी ये लस्सी या दूध है वो मैं उस बर्तन में करके रख दूँगी और उसी बर्तन में दूध या लस्सी मैं या फिर पानी रखती रहती हूँ। तो जी बस लस्सी मैंने अलग कर ली है मक्खन से और बस मक्खन को अच्छे से वॉश कर लूँगी 2 बारी, 2 या 3 बारी जितनी बारी में साफ़ होगा इसको अच्छे से साफ़ करके फिर इसको रख दूँगी मैं गरम होने के लिए। और जब तक घी होगा तब तक मैं कर लूँगी बर्तन साफ़। तो जी बस मक्खन मैंने वॉश कर दिया है और बस जो लस्सी है उसको सबसे पहले मैं देकर आऊँगी डॉगी को और फिर बस किचन क्लीन करूँगी क्योंकि रात के टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है किचन को क्लीन करना। और बस थोड़े बर्तन अब हैं, थोड़े बाद में होंगे, 2 बारी तो मुझे करने ही पड़ेंगे पर कर लूँगी और अगर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं इकट्ठे फिर करने का मन नहीं करता है, करने तो फिर भी पड़ते हैं मन करो या ना करो।
तो जी बस मक्खन को वॉश करके मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और उसके बाद मैं डॉगी को दे दूँगी ये जो लस्सी दूध जो भी निकला है मलाई से। और यहाँ पर मैं बर्तन ढूँढ रही हूँ डॉगी वाला, पर मुझे मिल नहीं रहा। और फिर मुझे दिख गया कि गाड़ी के नीचे है, तो मैंने बर्तन उठाया और उसमें लस्सी दूध को दे दिया डॉगी को। और बस फिर आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। और यहाँ पर बर्तन भी काफ़ी हुए हुए हैं क्योंकि मैंने सब्जी भी एक बर्तन में कर दी है और बस दाल है जो वो कुकर में ही रखी है, उसको बाद में खाली करूँगी। और जो ब्लेंडर है इसको मुझे गर्म पानी से वॉश करना है। गर्म पानी मैंने होने के लिए रख दिया है गैस पर। और बस सबसे पहले सारे बर्तन को मैंने पानी से वॉश कर लिया है और उसके बाद सिंक में भी ब्रूस मार दिया है अच्छे से। और सारे बर्तन बस फटाफट से कर दूंगी साफ, क्योंकि फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। बस बच्चों ने खाना खा लिया है, पतिदेव और दोनों भाई रह गए हैं, वो भी आए नहीं है दुकान से। जब आ जाएंगे और वे भी खा लेंगे खाना तो फिर थोड़े से ही बर्तन मुझे करने पड़ेंगे। और अभी इस टाइम पर ज़्यादा है तो मैंने सोचा करने तो है ही, और किचन में भी मुझे खड़ा होना ही पड़ता क्योंकि मैंने मक्खन रखा है गैस पर। तो बस मैंने सोचा किचन में तो रहना ही है, किचन को क्लीन ही कर लेती हूँ, बाद में फिर थोड़ा सा ही काम रहेगा। और वैसे आने का टाइम हो रहा है पतिदेव का, तो बस आ जाएंगे फिर उनको भी खाना दे दूंगी साथ में ही, फिर बर्तन हो जाएंगे सारे साफ। और बस साथ के साथ ही निपट जाएगा सारा काम। तो बस बीच बीच में मैं घी को भी देख रही हूँ, उसको मैंने गैस पर चढ़ाया हुआ है। और उबलने का भी डर रहता है क्योंकि जब शुरुआत में हम मक्खन रखते हैं तो एक बार तो उबलता ही है। तो इसलिए मुझे किचन में रहना ही था, तो मैंने सोचा जो भी बर्तन है उनको मैं कर देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा काम फैल जाएगा और फिर लेट भी हो जाता है काम उतना ही। तो इसलिए जितना काम दिखता रहे किचन में साथ साथ होता रहे तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर फैलता ही चला जाता है काम। और जो ये किचन क्लीनिंग वाले काम होते हैं खाना खाने से पहले जो जितना काम हो जाए तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर ज़्यादा काम को देख के आलस भी आता है और फिर करने का मन भी नहीं होता है। तो इसलिए तो जी बस खाना खाने के बाद मेरा थोड़ा सा ही काम होगा, वो मैं बाद में कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मक्खन पिघल चुका है, बस इसको थोड़ा टाइम लगेगा घी बनने में। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। और बस थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, उसके बाद मैंने आकर देखा किचन में घी बन गया है। इसको मैंने छान लिया है डब्बे में। और ये घी 1 किलो से ज़्यादा ही हो गया है, बस 10-12 दिन की मलाई थी। और ये देखिए घर का घी हो गया है। और इसको मैं दिया बाती में ही यूज़ करती हूँ, कई बार ख़त्म हो जाता है घी तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, वैसे तो मैं दिया बाती में ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ घर के शुद्ध घी का। तो जी बस उसके बाद छोटे वाला भाई भी आ गया है जिम करके, और पतिदेव भी आ गए हैं। बड़े वाले भाई ने मेरे पहले ही खाना खा लिया था और पतिदेव अपना कुछ हिसाब किताब कर रहे थे अपना दुकान का। तो उन्होंने बोला कि बाद में ही खाना लेंगे, तो इसलिए मैंने सारा काम निपटा लिया है, बाकी बस ये दोनों खाने के लिए रहते हैं, मैंने भी खाना खा लिया है। बस इन दोनों को भी खाना दे दूंगी अब। उसके बाद बस थोड़े से बर्तन होंगे वो साफ कर दूंगी और गैस चूल्हे को भी साफ कर दूंगी, काम मेरा निपट जाएगा पूरा रात का किचन क्लीनिंग का। और साथ साथ में ही मैंने मक्खन से घी भी बना लिया है। तो जी बस ऐसे ही करती हूँ मैं, जब मेरे पास टाइम होता है जो एक्स्ट्रा ऐसे काम होते हैं उनको मैं कर देती हूँ साथ साथ। तो जी बस पतिदेव को भी खाना दे दिया है मैंने, उसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर थोड़े से बर्तन रह गए हैं, ये भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि आधे मैंने कर दिए थे पहले, बस थोड़े से रहते हैं। और पतिदेव ने भी खाना खा लिया है। और यहाँ पर ये कर रहे हैं शायद, हाँ वो कर रहे हैं जो मैंने जन्माष्टमी पर लौकी की बर्फी बनाई थी, वो बर्तन में थोड़े से 4-5 पीस बचे हैं, उन्होंने उसको कटोरी में करके रख दिए हैं। और डब्बा मुझे दे दिया है कि इसको भी साफ कर दो साथ के साथ ही, क्योंकि इनको भी पसंद नहीं है किचन फैला रहता है तो। और फ्रिज तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं फ्रिज में। तो इसलिए
ये भी ध्यान रखते रहते हैं जब कुछ सामान होता है एक्स्ट्रा तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जी बस बर्तन मैंने कर लिए हैं सारे और बस पतिदेव के लिए दूध गर्म करूँगी मैं, साथ-साथ ही किचन क्लीन कर दूँगी। किचन क्लीन करने के बाद थोड़ा-सा दूध गर्म करना है उनका, उनकी दवाई होती है दूध से। तो बस गैस चूल्हे को अच्छे से साफ करके बस थोड़ा-सा दूध गर्म करूँगी और घर में कोई भी दूध नहीं पीता है तो बस उनके लिए कर दूँगी। दही ज़्यादा पसंद है सबको तो मैं दही जमा कर रखती हूँ और बस दूध पतिदेव ही पिएँगे क्योंकि उनकी दवाई होती है तो इसलिए। और किसी को इतना दूध पसंद नहीं है, ना बच्चों को और ना भाइयों को, दोनों को। और चाय, चाय तो सबको पसंद है। अगर मैं दूध गर्म करते टाइम पूछ लूँ किसी को चाय तो कोई भी ना नहीं करेगा और दूध को सब ना कर देती हैं। तो जी बस चाय तो नहीं बनाऊँगी मैं क्योंकि बच्चों को सुबह जल्दी उठना है और बस चाय पीनी भी नहीं है किसी को क्योंकि खाना अभी खाया है सबने और चाय मैं बनाऊँगी भी नहीं क्योंकि चाय पी लेते हैं फिर नींद नहीं आती है बच्चों को और फिर सुबह जल्दी से उठा भी नहीं जाता है। और अगर अगले दिन छुट्टी होती है जैसे सैटरडे है, संडे को छुट्टी है तो फिर हम चाय-वाय बना लेते हैं, सब इकट्ठे बैठकर पी लेते हैं और गपशप भी करते हैं। तो आज तो मैं चाय नहीं बनाऊँगी, बस दूध बनाकर दे दिया है पतिदेव को और बस जो दूध के बर्तन हैं थोड़े से ये कर दूँगी मैं क्योंकि सुबह दूध भी लेना है। 2 भिगोने हैं दूध के मेरे पास, 1 मैं धुल के रख देती हूँ और 1 में दूध रखा रहता है एक्स्ट्रा। अगर 1 दिन दूध वाला ना भी आए, तो 1 दिन का काम चल जाता है आराम से। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।